हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका आयुष खरे क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने सेबी ग्रेड 2024 का एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि आज का लेवल क्या था, इन क्वेश्चंस का लेवल क्या था, सेबी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेरे पास कलेक्ट हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं बताने की कोशिश करूँगा और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इंग्लिश में कुछ फ्रेजेस वगैरह आई थी, पैसेजेस आए थे और मैच द कॉलम वगैरह आए थे। जैसे कि एक फ्रेज आई थी जिसका नाम है गिव अवे, ये एक फ्रेज आई थी। इसके बारे में ये इस फ्रेज का यूज सेंटेंस में करने के लिए पूछा गया था और किस किस सेंटेंस में इस फ्रेज का सही तरीके से यूज हुआ है ये पूछा गया था। एक फ्रेज और आई थी जो इसका था बाइट द डस्ट, ये फ्रेज पूछी गई थी। इसका भी सेंटेंस में यूज किया गया था और पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस सही है इस फ्रेज के मीनिंग के हिसाब से। एक पैसेज आया था, एक पैसेज था, लगभग मॉडरेट लेवल का ही पैसेज रहा होगा और उसमें ह्यूमन सेटलमेंट आउटसाइड स्पेस, मतलब आउटसाइड द अर्थ, मतलब इन द स्पेस, ये ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में एक पैसेज था। तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का वो पैसेज था। एक मैच द कॉलम आया था। मैच द कॉलम में आपके एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करना था, जिसमें जो सही सेंटेंस फ्रेम कर रहे थे, सही मीनिंग निकाल रहे थे, तो उन सेंटेंसेस को एक दूसरे से मैच करना था। एरर्स आए थे, एरर्स काफ़ी सिंपल थे, ऐसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि एरर्स काफ़ी सिंपल थे। वर्ड्स थे, वर्ड्स यानी कि वर्ड्स एंड सीक्वेंस कहेंगे इसको। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस में 3 तरह के वर्ड दिए हुए थे और वो अरेंज नहीं थे, उनको सही तरीके से अरेंज करना था। इस तरह के 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इस तरीके से इंग्लिश का इस इंग्लिश में इस टॉपिक्स पर जो है क्वेश्चंस आज पूछे गए थे सेबी ग्रेडेड 2024 में। इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे अपन इसको। कुछ एक आध क्वेश्चन थोड़े बहुत मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। आते हैं मैथ्स के ऊपर। क्वांट में एक टेबल डीआई आया था जो कि टेबल फॉर्म में था। इसमें एक तरफ टेबुलर डीआई में एक तरफ मैन थे और दूसरी तरफ मैन प्लस वुमेन और मैन का रेशियो दिया हुआ था। इस तरह का था। मैन के नंबर्स दिए हुए थे, जस्ट लाइक 200 और 150, इस टाइप से नंबर्स दिए हुए थे और मैन प्लस वुमेन का रेशियो था और मेंस का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था। और इस तरीके से ये पूरा टेबुलर डीआई था। डीआई काफ़ी सिंपल सा था, मतलब सिंपल टू मॉडरेट कहेंगे अपन इसको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई थी इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, सिंपल लेवल की थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था। रॉन्ग नंबर सीरीज थी। एक कैसलेट डीआई भी आया था। कैसलेट डीआई में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 2 गार्डन है, गार्डन का नाम था ए एंड बी और उन गार्डन में 3 तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं और उन 3 तरह के फ्लावर्स के ऊपर ही पूरा कैसलेट डीआई बेस्ड था और उसमें कुछ रेशियोज दिए थे, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स थे, इस टाइप का थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन था वो कैसलेट डीआई का। अरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अरिथमेटिक में एक क्वेश्चन एज का हमको पता चला है कि एज ऑफ ए जो है 5 years हैंस, इस टाइप से था वो क्वेश्चन। और ये इक्वल्स टू था बी बिफोर 15 years, इस टाइप से क्वेश्चन था उसका। और ये पूछा गया था कि बी का एज क्या है और ए और सी का रेशियो भी दिया हुआ था हमें। मतलब सी को ये बोला गया था कि सी इज यंगर, 5 year यंगर देन बी, और ए और सी का रेशियो दिया हुआ था
2:3 और इसमें बी की एज पूछी गई थी। इस टाइप का क्वेश्चन था। मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ कि एज ऑफ ए इज 5 ईयर हेंस इज इक्वल्स टू बी एज 15 years before and C is 5 year younger than B and A ratio C is 2:3, then find the B's age। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे और एक प्रॉफिट लॉस का भी एक क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था जिसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई थी 1500 और उसमें मार्क्ड प्राइस को X% से इंक्रीज किया गया था और उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है वो 660 रुपीज का हो रहा था। तो उसमें डिस्काउंट निकालना था, कुछ इस तरीके से वो क्वेश्चन था। अब हो सकता है मे बी इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो क्योंकि हमको ये क्वेश्चन रिसीव हुए हैं, तो अगर कुछ करेक्शन है तो आप उसमें बता दीजिएगा। कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, सिंपल मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे क्वांट सेक्शन में क्वेश्चंस आए थे, 20 क्वेश्चंस थे और ऑलमोस्ट डुएबल थे। इसी तरीके से रीजनिंग में हमको पता चला है कि एक पजल आई थी जो कि स्क्वायर बेस्ड पजल थी, जिसमें इनवर्ड पर्सन बैठे हुए थे और मिडिल में सारे आउटवर्ड पर बैठे हुए थे और इसमें एक वेरिएबल दिया हुआ था, किसी को कुछ पसंद था किसी को कुछ पसंद था। इस तरीके से एक पजल दी हुई थी और एक स्ट्रेट लाइन की पजल थी। इस स्ट्रेट लाइन की पजल में अननोन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए थे, उनका नंबर फिक्स नहीं था और सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। तो हमको बताना था कि कितने पर्सन बैठे हुए हैं, कितने नॉर्थ में देख रहे हैं। और इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन की पजल थी और एक स्ट्रेट लाइन की और पजल थी, इसमें टोटल 6 लोग बैठे हुए थे और सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे थे और इसमें आई थिंक कोई वेरिएबल भी नहीं था। तो ये पजल काफ़ी सिंपल थे। और एक ब्लड रिलेशन का पजल आया था, ब्लड रिलेशन के पजल में वैसे ये पजल मॉडरेट लेवल का था क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया था उन लोगों ने। और ओवरऑल अगर पेपर को देखा जाए तो सेबी ने अपने एग्जाम लेवल को इतना भी इजी नहीं किया है, इजी टू मॉडरेट रखा है। और जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिन लोगों ने ठीक से टेस्ट सीरीज वगैरह दिए थे, तो उन लोगों से पेपर काफ़ी अच्छे से डुएबल हुआ होगा, काफ़ी अच्छे से किया होगा उन लोगों ने। आप जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। देखते रहिए आयुष खरे क्लासेस। थैंक यू सो मच।